नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का आज 79वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का आज 79वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मोदी ने प्रेसिडेंट को देश का अमूल्य रत्न बताया। इसके साथ ही कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने प्रणब दा को शुभकामनाएं दी। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, प्रेसिडेंट ने लंबे समय तक राजनीति के जरिए देश की सेवा की है। उनकी इंटेलिजेंसी का हर कोई लोहा मानता है। प्रणब दा के राजनीतिक दोस्तों के साथ उनके विरोधी भी काफी सम्मान करते हैं। मैं लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 के बंगाल प्रांत के बीरभूम जिले के मिराती में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वह 1952 से लेकर 1964 तक पश्चिम बंगाल के उच्च सदन में सदस्य रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली के नरेला में गोदरेज कंपनी ने दिल्ली के पहले आउटलेट का उद्घाटन किया और ये दिल्ली का पहला और देश का सबसे बड़ा आउटलेट है। दिल्ली के नरेला में गोदरेज कंपनी के दादा मोहनदास इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर 3600 स्क्वायर फीट में गोदरेज के आउटलेट का उद्घाटन किया। ये आउटलेट दिल्ली का पहला और देश का सबसे बड़ा गोदरेज आउटलेट है। यहाँ आसपास हरियाणा का बड़ा ग्रामीण इलाका भी है, जहाँ मध्यम वर्ग ज्यादा है। मध्यम वर्ग तक अपनी पहुँच बनाने के लिए यहाँ गोदरेज ने देश का सबसे बड़ा आउटलेट बनाया है। इस मौके पर बीजेपी के 4 सांसद आए। केंद्रीय राज्य मंत्री मोहन भाई कुंडारिया ने कहा, हम मेक इन इंडिया की मुहिम का हिस्सा हैं। बहुत ही अच्छी कंपनियों का सामान इस सुदूर दिल्ली के क्षेत्र में पहुंच गया है। तो स्टैंडर्ड का सामान है, मानक सामान है और उसके जो रेट्स हैं वो भी सामान्य जन की पहुंच के भीतर होंगे और मानक रेट होंगे। इसके कारण जो एक मुनाफाखोरी है उस पर अंकुश लगेगा और समाज में लोगों को शादी ब्याह अपने घरों के लिए अच्छा सामान मिलेगा। तो इसके लिए मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूँ और इन्होंने एक व्यापार में एक नई पहल शुरू की है। क्या ऐसा स्टोर कहीं और खोलने के लिए मतलब दिल्ली के अंदर और कोशिश जारी है? जरूर होनी चाहिए। देखिए, मानक कंपनियां जितनी होती हैं उसके कारण से रिजनेबल रेट्स लगते हैं, ग्राहक को संतुष्टि मिलती है और उसे लगता है कि वह एक स्थायी महत्व की चीज़ ले रहा है। इसलिए ऐसे स्टोर और खुले तो बहुत अच्छा होगा। आम जनता को नजर में रखकर मतलब हाँ जरूर, आम जनता ये चाहती है कि अच्छा सामान मिले, स्टैंडर्ड का सामान मिले, रीजनेबल रेट हो, फिक्स रेट हो, ताकि एक तो बार्गेनिंग और मुनाफाखोरी इससे बचा जा सके। ये दोनों यहाँ पे। मंत्री जी का नीलकमल और गोदरेज ब्रांडेड कंपनी का जो शोरूम में प्रोडक्ट हो रहा है उसको लोगों को रीजनेबल भाव से मिलेगी, अच्छी ब्रांडेड कंपनी की मिलेगी। जो ज़्यादा शोरूम होता है तो ग्राहक को अलग अलग चॉइस मिलती है और ग्राहक को रीजनेबल प्राइस में भी मिलता है। तो आज इस शोरूम ने हमने जो ओपनिंग किया है उसको मैं खूब बधाई देता हूँ। मेरा मित्र भी है, इसलिए उसका शोरूम अच्छी तरीके से चले, ग्राहक को पूरा संतोष मिले, इसी तरीके से चलाए, ऐसी मेरी शुभेच्छा। थैंक यू। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या लघु उद्योगों के लिए उसके लिए भी क्या वो मेक इन इंडिया ही है भैया। मेक इन इंडिया का अर्थ वही है कि छोटे छोटे उद्योग को बेनिफिट मिलना चाहिए। वो सब आइटम बनी है फर्नीचर की और छोटी कंपनी में बनी है। वो मेक इन इंडिया, वही मेक इन इंडिया है जो प्रधानमंत्री का सोच है, वही मेक इन इंडिया का शोरूम है। नमस्कार, आज हम यहाँ पे हैं जय दादा मोहनदास इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप करके हम आज एक एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोले हैं। ये हमारा पहला है दिल्ली में और ये हमारा 34वां है, 34 ऑल इंडिया में। ये इसके हमारा विशेष जो कारण है वो ये है कि हम चाहते हैं जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको ब्रांड के तरफ से जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लाते हैं उसका जानकारी हो, उसका विजिबिलिटी हो, उनको देखने को मिले, ताकि वो अच्छी तरह से चॉइस कर सकें और ख़रीद सकें। आमतौर से ये देखा जाता है कि हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे ब्रांड्स हैं, डिस्प्ले के लिए सब जगह नहीं होते हैं, तो इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले कर सकें और सारे प्रोडक्ट्स को और ग्राहकों को बता सकें कि किस तरह के ऑफरिंग्स हमारी तरफ से हैं।
तो जो दूसरे शोरूम हैं उनमें और इसमें क्या? दिल्ली से यामिन। स्मार्ट सिटी के लिए बनने वाले स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने को शुक्रवार को नगर निगम बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। रघुवर दास सरकार के 2 मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव के वक्त कई गलत जानकारियां दी है। ये है स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और कृषि मंत्री रणधीर सिंह। रघुवर दास सरकार के 2 मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव के वक्त कई गलत जानकारियां दी है। ये है स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और कृषि मंत्री रणधीर सिंह। नामांकन के समय शपथ पत्र भरने में या तो इन दोनों ने भूल की है या फिर जानबूझकर कतिपय तथ्य छुपाए हैं। वर्ष 2009 और 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र से इन मंत्रियों के कई झूठ बाहर निकले हैं। शपथ पत्र में इन मंत्रियों की शैक्षणिक अर्हता वाले कॉलम को देखकर अचरज होता है कि कोई इस तरह की गलत बयानी कैसे कर सकता है। क्या कोई 7 या 8 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर सकता है? मैट्रिक पास व्यक्ति खुद को इंटर पास क्यों बता रहा है? मैट्रिक पास व्यक्ति खुद को इंटर पास क्यों बता रहा है? इंटर का कोर्स 2 वर्ष का होता है, फिर कोई 1 साल में ही उसे कैसे पास कर जाता है? आईएससी पास होने के 46 साल बाद आईए पास करने की क्या जरूरत आ पड़ी? मैट्रिक के पहले ही कोई आईएससी कैसे पास कर सकता है? चंद्रवंशी को अभी भी याद नहीं कि उन्होंने कब मैट्रिक पास किया, जबकि रणधीर कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदूषण के मामले में लखनऊ पहले स्थान पर पहुँच गया है, जबकि बीते 1 सप्ताह में
प्रदूषण को लेकर मीडिया की सुर्खियां बनी दिल्ली चौथे पायदान पर पहुंच गई है। लखनऊ में केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रदूषण के मामले में लखनऊ पहले स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते एक सप्ताह से प्रदूषण को लेकर मीडिया की सुर्खियां बनी दिल्ली चौथे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं कानपुर और वाराणसी को हवा में जहर फैलाने वाले शीर्ष 6 शहरों में शामिल किया गया है। विकास के नाम पर शहर की सूरत और सीरत में हो रहे बदलाव को मुख्य वजह माना जा रहा है। सितंबर और अक्टूबर में शहर के 9 इलाकों में वायु की गुणवत्ता जांची गई थी। IITR की रिपोर्ट के मुताबिक आलमबाग और चारबाग की हवा सबसे अधिक जहरीली पाई गई है, जबकि रिहायशी इलाकों में इंदिरानगर सबसे अधिक प्रदूषित है। इन इलाकों की हवा में सूक्ष्म कण और हैवी मेटल्स पाए गए हैं, जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारी के साथ ही कैंसर और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ावा दे रहे हैं। आलमबाग और चारबाग की हवा में सूक्ष्म कण और हैवी मेटल्स के स्तर में पिछले 4 साल के मुकाबले जबरदस्त वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। महोबा के थाना कबरे अंतर्गत कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे एक की दर्दनाक मौत हो गई। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में बाबा घाट के पास ऑटो चालक की लापरवाही पूर्वक अलग अलग बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक KPS कॉलोनी निवासी विजयवल्द उदयराम घोरपड़े की मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक विनय कहार को टक्कर लगने से चोट लगने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर लोगों ने बताया है कि इसी शराबी ऑटो चालक ने 1 घंटे पहले भी लोगों को टक्कर मारी थी, जिस पर ऑटो को न्यू कटनी JRP चौकी में खड़ा कर दिया गया था, पर JRP पुलिस ने छोड़ दिया और इस शराबी ऑटो चालक ने पुनः टक्कर मारकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ऑटो चालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते बेखौफ ऑटो चालक घटना करते रहे। जी हाँ, बताइए क्या हो गया रहा? ऑटो वाले ने टक्कर मार दिया। कहाँ पे? बाबा घाट के पास। आप लोग कैसे थे? हम लोग 2 व्हीलर से अलग अलग थे। वहाँ पे कोई साथी भी थे? नहीं, हमारा कोई साथी नहीं था। हमें लावी से आ रहे थे, कटनी लावी से पिताजी को लेने गए थे, हम जा रहे थे तो ऑटो वाले ने टक्कर मार दिया भैया की। यही कम से कम 15-20-25 मिनट। ऑटो वाला भाग गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है। आप लोग कितने लोग हैं? मैं अकेला रहा, मैं अलग अकेले रहा, वो अपने गाड़ी में रहा। वो ऑटो वाला है? वो ऑटो वाला है जो खत्म हो गया, वो हमारे मोहल्ले का बेचा रहा। ऑटो वाला है ना, मार के टक्कर भाग गया। जो एक्सपायर हो गया वो हमारा दोस्त रहा, मोहल्ले का बेचा रहा। वो आपके साथ थे क्या? नहीं, वो अलग था। मतलब आपको भी टक्कर मारा, उनको भी मारा गया? हाँ, वो टक्कर मारा है, उसको टक्कर गली है, उसके चक्कर में हम भी फिका गए हैं। कहाँ की घटना है ये बाबा घाट का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कहार। कहाँ रहते हैं? SKP कॉलोनी। कटनी मध्य प्रदेश से यश खरे की रिपोर्ट। शहर कोतवाली के आला चौक के पास तेज रफ्तार ऑटो नियंत्रित होकर पलट जाने से उनमें सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। शहर कोतवाली के आला चौक के पास तेज रफ्तार ऑटो उस समय अनियंत्रित होकर पलट गया जब उसके सामने से एक जानवर गुजर गया। ऑटो पलटते ही उसमें सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं भी हैं। एक की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया है। के लिए उसने सर पलटा दिया गाड़ी। हाथी चौक मूर्छा से आ रहे थे, चुंगी मूर्छा गए थे, कैसे एक्सीडेंट हो गया? बहुत तेज थे, हम जान नहीं पाए सर, बहुत तेज गाड़ी भगा, इसलिए तुरंत पलटा दी। हम लोग और गाड़ी में हम दब गए, पूरी हमारी गाड़ी ऊपर बच गए, भगवान पे। ऑटो का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग जो है घायल हैं, क्या पोजीशन है? अभी जो ऑटो पलट गया है उसमें हमारे अस्पताल में 5 घायल आदमी आए हुए हैं। तो उसमें जो संतोष तामकार है उसको ज़्यादा चोट आई, चेस्ट में इंजरी हुई है और बकाया तो किसी को थोड़ा थोड़ा घाव ठीक है। महोबा से इसराइल कुरैशी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।